सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम श्री गणेश स्थापना की चर्चा कर रहे हैं। इस बार ये भगवान श्री गणेश की स्थापना जो है 31 अगस्त दिन बुधवार को पड़ रहा है। चित्रा नक्षत्र के योग और शुभ योग का ये सुंदर संयोग फंस रहा है। इस दिन भगवान गणेश जी की स्थापना अति फलदायी होती है। क्या करेंगे? सबसे पहले अपने घर में कहीं भी बढ़िया सुंदर चौकी रख करके उस पर लाल वस्त्र बिछा करके भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। और प्रतिमा जो है तो आप 1-2 दिन पहले भी ला कर रख सकते हैं घर में। ऐसा कुछ नहीं कि उसी दिन लाइए उसी दिन रखिए। 1-2 दिन पहले भी ला के रख सकते हैं। और लाल कपड़े बिछा करके भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके उनका षोडशोपचार से पूजन करें। सुंदर से सुंदर पुष्प और अच्छे से अच्छे नैवेद्य उनको भेंट करें। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग प्रयोग शास्त्रों में बताए गए हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखें। भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है, इसलिए प्रतिदिन की पूजा में दूर्वा अवश्य रखें। घर में जितने लोग हैं प्रति सदस्य दूर्वा भेंट करें। प्रति व्यक्ति 11-21 दूर्वा, 108 दूर्वा, 51 दूर्वा जितना हो सके उतना चढ़ाएं। और मीठे पान और लड्डू और कैथ का जो फल होता है कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम भगवान श्री गणेश जी की पूजा में अति प्रशस्त कहा गया है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ, संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ इस स्थापना में अति महत्वपूर्ण है। आप घर में किसी भी समय पर यह पाठ करके भगवान श्री गणेश जी की अनंत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें लावे का भी बड़ा उत्तम प्रयोग कहा गया है। इससे घर में मानसिक अशांति दूर होती है, लोगों का बौद्धिक विकास और आर्थिक उन्नति होती है। तो आप तो इस बात को समझ ही गए होंगे। तो चौकी में भगवान गणेश जी को विराज करके सामने एक कलश रखें, कलश पर सुंदर दीपक जलाएं और भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करें कि आपके घर की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करके सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि इत्यादि प्रदान करें। सिद्धि बुद्धि स्वास्थ्य शुभ लाभ के साथ गणेश जी हमारे घर में विराजमान रहें, ऐसी प्रार्थना करें। दाहिनी तरफ हल्दी का स्वास्तिक बना लें, बाएं तरफ रोली से या सिंदूर से या अबीर से स्वास्तिक बना करके और दीपक जलाएं। दीपक जला करके उस दीपक की भी पूजा करें। उस दीपक सिंदूर हल्दी चावल फूल भेंट करें। गणेश जी को दूर्वा की माला, कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प ये अर्पित करें। भोग में लड्डू और लावा, शहद, दही ये भी रखें। अलग अलग मनोकामना के लिए आप अलग अलग भोग भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में संतान बाधा है, यानी लोगों को संतान ही नहीं हो रही है या होती है तो अंग विकृति है या पेट में नष्ट होते हैं या जन्म लेके नष्ट हो जा रही है, ऐसे के लिए आपको सबसे पहले माखन और मिश्री लेकर के पान के पत्ते में रख के भगवान गणेश जी को 5 पान के पत्ते उसमें माखन मिश्री रख कर भोग भेंट करना है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे हो रहे हैं, बड़े बूढ़ों का कहना नहीं मान रहे हैं, उनके रास्ते अलग अलग हो गए हैं, तो दही में हल्दी मिला करके गणेश जी को भेंट करें। इस प्रयोग से उनकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। अगर घर में बच्चों का स्वास्थ्य या घर के कोई भी सदस्यों का स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता है तो ऐसे प्रयोग में शहद में काली तिल मिला करके भगवान को भोग भेंट करें। अगर आपके घर में पारिवारिक कलह लगातार बनी रहती है तो घी और शक्कर का भोग भेंट करें। घर में अगर आर्थिक उन्नति, बहुत से बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं या हमारा कारोबार लगातार घाटे में चल रहा है तो चावल की खीर का भोग, उस चावल की खीर में सफ़ेद तिल और शहद मिला करके भगवान गणेश जी को भेंट करें। इसके प्रभाव से आप भगवान श्री गणेश की कृपा से अति प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। उन्नति आपको प्रत्यक्ष दिखेगी, हर प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्त रहेंगे। अगर ये लगता है कि हमारे घर में कोई वास्तु दोष है या भूमि खराब है या हमारे घर के शौचालय या रसोई इत्यादि गलत जगह पे बने हुए हैं जिसके कारण से भी हमारे पारिवारिक उन्नति में बाधाएं आ रही हैं,
तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए पंच प्रदीप अर्थात 5 स्वास्तिक बना करके गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी के अगल बगल 2 स्वास्तिक रहेंगे जो उनके पीछे तरफ रहेंगे और 3 सामने रहेंगे। उनमें आपको दीपक जलाने हैं। तो दीपक आपको अलग अलग तेल के 5 दीपक है तो 5 प्रकार के ही तेल रहे। तेल का चुनाव आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और उससे प्रार्थना करें कि आप हमारे घर के सभी वास्तु दोषों को दूर करें। उस दीपक जब गणेश की पूजा समाप्त हो जाए तो उन दीपकों को ले जा कर के उसी स्थान पे, जिस कोने पे जो दीपक है घर के उसी कोने में, मान लीजिए कि आप गणेश जी के उत्तर पूर्व कोने पे दीपक रखे हैं तो घर के उत्तर पूर्व कोने पे ले जाके ही रखना है। जो गणेश जी की मूर्ति से दक्षिण पूर्व कोने में दीपक रखा वो पूरे घर के दक्षिण पूर्व कोने में ले जाकर रखना है। इस प्रयोग से आप घर के वास्तु बाधा से भी बहुत शांति का अनुभव करेंगे। इस प्रकार से आप छोटे छोटे उपाय करके भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और गणेश जी तो अपने देहली विनायक भी कहे जाते हैं, जो द्वार में ऊपर विराजमान होकर के और घर की रक्षा करते हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। तो जब गणेश जी आपके घर में विराजमान हो ही रहे हैं तो आप अपने घर के दरवाजे पर ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और दाएं बाएं हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और जमीन पर अबीर से स्वास्तिक बनाएं। इस प्रकार से आपके 5 स्वास्तिक दरवाजे पे ही बन गए, 2 नीचे, 2 आजू बाजू में, 1 ऊपर। इसके माध्यम से आपका द्वार का वास्तु दोष दूर हो जाता है। और घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए दीपक का प्रयोग बता ही दिए हैं। नित्य प्रति गणेश जी का भजन हो, उत्सव हो, नए नए पकवान के भोग लगे, इसके प्रभाव से आप भगवान की कृपा के अधिकारी बने रहेंगे। आपके घर में मंगल की वर्षा होगी, कल्याण की वृद्धि होगी और सुख समृद्धि आपके घर में वास करेगी। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। भगवान गणेश की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खूब उन्नति करें, भगवान की कृपा के पात्र बने। जय श्री राम। धन्यवाद।